जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है। आज हम बात करेंगे कि हमें रोज़ाना कितना जप करना चाहिए कि कोई भी मंत्र हमारा सिद्ध हो जाए और हम उस मंत्र से कम अपनी नेगेटिविटी तो काट पाए। लोक सेवा तो अलग बात है, कोई भी मंत्र कब इतना जागृत हो जाता है या हमें कितना जाप उस मंत्र का करना पड़ता है कि हम अपने शरीर पर आई हुई या अपने घर पर की हुई क्रिया काट पाएँ। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, कई गुरु या कई लोग क्या बोलते हैं कि ये असंभव है, आप खुद की क्रिया नहीं काट सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। संकल्प मजबूत होना चाहिए। आप खुद घर बैठे अपना इलाज कर सकते हो अपने संकल्प बल के साथ। प्रेत बाधा को काट सकते हो, मल मलिनता को काट सकते हो, नकारात्मक विचारों को काट सकते हो, तंत्र बाधा को काट सकते हो। बस कुछ चीज़ें जो मुश्किल होती हैं वो होती हैं जैसे कि पितृदोष। ये आप अगर खुद करना चाहोगे तो कम ही इसका उपाय होता है, क्योंकि ये बहुत ही भारी क्रिया होती है। दूसरी, जो देवी देवता मलिन करके भेज देते हैं, जैसे कि मशानी का प्रहार कर दिया, भैरव का प्रहार कर दिया, या कोई भी क्षेत्रीय देवी देवता को उल्टा करके आपके ऊपर चला दिया तंत्र के माध्यम से, वो क्रियाएं काटनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी रही बात नकारात्मकता की, प्रेत बाधा की, नज़र दोष की, बुरी नज़र लग गई आपको या किसी की हाय लग गई आपको, तो वो आप काट सकते हो खुद घर बैठे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज मैं उस विषय पर ही बात करूंगा कि कैसे कितना जाप आप रोज़ाना कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपको पता है, खुद ही पता चल जाता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि घर बैठे कैसे चेक करें कि आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति है या नहीं है। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर वो आप देख सकते हैं कि कैसे चेक करें। अब चेकिंग करने के बाद आपको खुद ही पता चल गया है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, तो सबसे पहले मन में ये संकल्प धार लीजिए कि ये भी अन्य बीमारियों की तरह ही है। जैसे बुखार होता है, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे पेट की दिक्कत होती है, जैसे सिर दर्द होता है, वैसे ही प्रेत बाधा भी एक बीमारी है। हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में इसको कुपित वायु का दर्जा दिया गया है। जब वायु मलिन हो जाती है तो वही हमें परेशानियां देती है। कुपित वायु जिसको बोलते हैं उसी को प्रेत बाधा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये प्रेत बाधा है। आप भगवान के नाम से, आपको सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप भारत देश में पैदा हुए हैं। ये संतों की भूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ पर जपी तपी लोग हुए हैं, यहाँ पर ऋषि महर्षि मुनि हुए हैं, यहाँ पर संत फकीर पैगंबर हुए हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी इतनी सेवा की हुई है कि आप थोड़ी सी भी कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इतने महानुभाव, इतने संत इस देश में पाए जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो मन से भय निकाल के संकल्पित होकर अपने इष्ट के चरणों में शीश झुकाना है। न्यास और विनियोग की PDF मैंने डाल दी है ऑलरेडी। जिसको नहीं मिली है, जो लोग भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुझे WhatsApp पर लिख दो कि न्यास और विनियोग की PDF चाहिए, तो वो मैं आपको दे दूँगा। पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि अकेली PDF प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। आपको उसको पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बैठकर करना होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको उसमें आता है तो वो भी आप मुझे WhatsApp पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। न्यास और विनियोग की PDF मिलने के बाद आपने एक मंत्र को धारना है, एक मंत्र को संकल्पित करना है। फिर उस मंत्र का आपने लगातार उसी विनियोग के ऊपर जाप करना है। इस जाप से बहुत ज़्यादा गर्मी आपके अंदर बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज आपका बढ़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होगी। वो आपको तरह तरह से लुभाने की कोशिश करेगी, आपको आपके डग से हटाने की कोशिश करेगी, पर आपने अपने संकल्प पर पक्के रहना है। अब मैं उस विषय पर आता हूँ जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि कितना जाप कम से कम हमें करना चाहिए। मैं बोलूँगा कम से कम नहीं, अधिक से अधिक जितना कर सकते हो। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 100 माला, 200 माला, 500 माला, जितना आपने जाप करना है आप उतना जाप कीजिए। जितना अधिक से अधिक जाप आप कर सकते हो एक दिन में, जितना अधिक जाप की गर्मी होगी उतनी नकारात्मक, देखिए ऊर्जा है, कुपित वायु है। जितनी शरीर के अंदर तेज होगा, जितनी शरीर के अंदर ऊर्जा होगी, उतनी ही मलिनता का नाश होता रहेगा। तो इसलिए आपने अधिक विचार नहीं करना इसके ऊपर कि कितना जाप करें। आपने इस विषय पर ध्यान देना है कि अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सकता है
जितना समय आप दे सकते हैं न्यास और विनियोग करके आप अपना जाप कीजिए। अगर आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा है, अब ऐसे कारण कई केस ऐसे आते हैं जिनके पीछे तांत्रिक लगे हुए, उनके रिश्तेदारों ने या कैसे भी करके किसी ईर्ष्या के चलते या किसी विरोध भाव से, वैर भाव से, ज़मीन का कोई मसला है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। उस केस में अगर तांत्रिक की क्रिया काटनी है, देखिए जो आप जाप करते रहेंगे प्रेत तो हटता रहेगा, पर प्रेत हटेगा वो दूसरा भेज देगा, दूसरा हटाओगे तीसरा भेज देगा, तीसरा हटाओगे चौथा भेज देगा। तो इसका पक्का इलाज होता है हवन से। हवन एकमात्र विधि है जिसके जरिए प्रेत बाधा को, नकारात्मक ऊर्जा को, तांत्रिक बंधनों को जड़ से काटा जा सकता है। और अगर आप किसी अच्छे गुरु की शरण में चले गए जो आपके लिए बढ़िया से हवन कर रहा है तो हम उस तांत्रिक की क्रिया को भस्मीभूत कर सकते हैं। ये भी एक विषय रहता है कि जो तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, हम यहीं बैठे मंत्र के जरिए, हवन के द्वारा अपने देवी देवताओं को भोग देकर आपके नाम की जो चीज़ उसके पास पड़ी है उसको वहीं पर भस्म कर देंगे। आपका उससे सभी प्रकार की तरंग, सभी प्रकार के जो जुड़ाव है, जो आपके तत्व उसके पास कैद है, वो सब हम छुड़ा लेंगे, वो सब हम उसको हवन में ही भस्म कर देंगे और आप अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाओगे। दोबारा वो आपके ऊपर कभी क्रिया नहीं कर पाएगा, ऐसे कवच लग जाएंगे। और वो क्या, कोई और तांत्रिक भी आपके ऊपर क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार मलिनता का नाश हो गया, तांत्रिक शक्तियों का नाश हो गया, फिर आपके ऊपर कवच लगाना आसान हो जाता है। तो अब मैंने हर तरह की विषय नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपको बता दिया है, विस्तार के साथ बताया है। आप इसको हमारी दी हुई PDF प्राप्त कीजिए, आप इसको कीजिए, करके देखिए कि क्या महसूस होता है। विनियोग करने से मंत्र का संकल्प बहुत तीव्र बढ़ता है और मंत्र बहुत तेज़ी से आपके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक होता है खुला जाप जो बिना संकल्प के किया जाता है, वो आपकी आत्मा, आपके सूक्ष्म शरीर को लगता है जब वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। पर अगर नकारात्मक ऊर्जा से आप पूरे जीवन भर परेशान रहे तो फिर उस मोक्ष का क्या लाभ प्राप्त करोगे आप? अगर आपका मानसिक वो जाप, फिर आप जाप करने ही नहीं देगी जब नकारात्मकता बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप अपनी चेकिंग कीजिए, खुद मुझसे करवानी है तो मुझे आप अपनी फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। मैं चेकिंग का कोई पैसा नहीं लेता जी, ना कभी लूँगा ज़िंदगी में, ये मेरा अपने आप से प्रण है। पर ये बात होती है कि मेरे पास ज़्यादा मैसेज आते हैं इसलिए थोड़ी लेट बता पाता हूँ, पर मैं बता दूँगा आपको पूरी सटीक पुष्टि की ये दिक्कत है। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे नहीं पूछना चाहते तो आप, मैंने वीडियो बता दिया है आपको, वीडियो मैंने दे दी है, दोबारा आप ऊपर आई बटन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिए कि घर बैठे खुद की नेगेटिविटी कैसे चेक करें। वो चेक करने के बाद फिर आप पता लगाइए कि अच्छा जी ये वाली बाधा है, फिर उसके लिए न्यास और विनियोग करके जाप कीजिए। जब आप जाप करोगे तो देवता ही आपको बता देंगे, जिस भी देवता का आप जाप कर रहे हो। हम तो यही बोलते हैं कि अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए। ये मंत्र ओम आगे और ओम पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रणव से मंत्र को बंद करना और शुरू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आसपास की जो वायुमंडलीय मलिनता है, जो भौतिक मलिनता है, वो आपके मंत्र को ना मलिन कर पाए, ना दूषित कर पाए। आपका मंत्र सीधा देवता तक पहुँचे और आपका कार्य पूरा हो। तो आप सब लोग भगवत प्राप्ति की तरफ ध्यान दीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के और करीब जाइए, आपके सारे काम खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।